हेलो छात्रों मित्रों, आप सबको नमस्कार। आइए महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम जो है परीक्षा संबंधी आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें जो है ये साइंस के कुछ एमसीक्यू है जो सैंपल पेपर के रूप में आपके पास व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। आप उनको हल करने के बाद में जो है वीडियो के माध्यम से आपको उनका आंसर भेजा जाएगा। आप जो है वीडियो के माध्यम से उनके आंसर को चेक करें। अब देखो, अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न, दूरी का मात्रक है। दूरी का जो मात्रक हमारे पास दिया हुआ है प्यारे छात्रों, वो दिया हुआ है। देखो इसमें ऑप्शन दिया है हमारे पास। पहला ऑप्शन मीटर, दूसरा है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है सेकंड, चौथा है न्यूटन। तो दूरी जो है, दूरी को मापते हैं हमेशा मीटर में, यानी कि दूरी के छोटे बड़े मात्रक होते हैं। छोटा मात्रक मीटर है, बड़ा मात्रक किलोमीटर है, उससे बड़े बड़े मात्रक भी होते हैं। तो सिंगल मात्रक होता है इसका, एक इकाई है, इसलिए इसका मात्रक कौन सा हो गया? मीटर। ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। दूसरा है वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। देखो वेग परिवर्तन बोलते हैं त्वरण को। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर जिसको समय से भाग करते हैं उसे बोलते हैं वेग परिवर्तन। तो ये कहलाता है हमारा प्रश्न नंबर कौन सा ऑप्शन हो गया? नंबर सेकंड सही है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड त्वरण हो गया। अब देखिए तीसरा, बल F, द्रव्यमान M, त्वरण A में संबंध है। इसमें हमें संबंध बताना कि कौन सा संबंध सही है। तो सूत्र हमारा पहला है, देखो F बराबर M में, दूसरा M बराबर F बटा M, तीसरा है बराबर F बटे M, चौथा है कि सभी ऑप्शन सही है। लेकिन कौन सही है? बराबर M में हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आपको जो है इस तरीके से इनको हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संवेग का मात्रक है। तो आपने बताना है संवेग का मात्रक है। देखो संवेग का मात्रक जो है कौन कौन सा आता है प्यारे छात्रों? न्यूटन सेकंड, न्यूटन बटा सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या कोई नहीं है। तो संवेग P बराबर होता है M गुणा V। देखो संवेग को लिखकर बता देते हैं हम आपको। P बराबर होता है M और V। M का मात्रक किलोग्राम, V का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा हो गया प्यारे छात्रों? न्यूटन। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन बटा सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो गया। प्रश्न नंबर 5 है, एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है। हमें बताना है चंद्रमा पर इसका भार कितना है। अब देखो पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर जो है 1/6 किलोग्राम होता है। तो जो राशि हमारे पास दी हुई है, इस राशि को हम 6 से भाग करते हैं तो 6.60, कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? सेकंड, और 10 किलोग्राम आ गया। तो इस तरीके से जो है इनको याद करते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन सेकंड, जूल या जूल सेकंड, या कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सेकंड सही है छात्रों, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो आपको जो है इस तरीके से अपने ऑप्शन याद करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। हमें बताना है कि ध्वनि की चाल अधिकतम है कि होती है वायु में, जल में, ठोस में, जल ठोस दोनों में। तो वायु की ध्वनि की अधिकतम चाल होती है छात्रों, सबसे अधिक होती है ठोस में। जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा चाल होती है ठोस में। अब ये 7 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। इसी तरीके से आपके पेपर में आएंगे 7 क्वेश्चन अब बायो के स्टार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रश्न, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? पहला है बायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, बायोफाइटा। दूसरा है प्रश्न, देखो सेकंड प्रश्न दिया हुआ है, एक बीजपत्री पौधों का उदाहरण है। एक बीजपत्री हमें पौधों का जो है उदाहरण देना है, तो कौन सा है? सरसों है, या दूसरे नंबर पर साइकस, मक्का और आम। तो कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे छात्रों? तो इसमें ऑप्शन जो है मक्का सही है। एक बीजपत्री का है मक्का। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा ठीक हो गया। अगला है, मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? पहला ऑप्शन है 42, 44, 46 और 50। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन हमारा नंबर 3, 46 सही है। नेक्स्ट है, पैरामीशियम किस संघ का जंतु है? पैरामीशियम किस संघ का जंतु है? बताना है कि पैरामीशियम किस संघ का जंतु है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पोरीफोरा, दूसरा कार्डेटा, सरीसर्प और प्रोटोजोआ। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया प्यारे छात्रों? हमें बताना है किस संघ का जंतु है, तो कौन सा हो गया? प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही हो गया। अब देखो इससे अगला चलता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे से वसा मिलती है? हमें बताना है
ये प्रश्न जो आपका स्टार्ट होता है, अब ये प्रश्न है आपका 6 नहीं, प्रश्न नंबर 12। पहला मूंगफली, गोभी, गेहूँ, चावल। तो आंसर हो गया हमारा मूंगफली। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है, यानी कि मूंगफली से जो है सबसे ज़्यादा वसा मिलती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13। कार्बनिक खेती में इसका उपयोग करते हैं। नंबर 1 रासायनिक उर्वरक, नंबर 2 जैविक खाद, नंबर 3 शाकनाशी, नंबर 4 पीड़कनाशी। तो कार्बनिक खेती में किसका यूज करते हैं? कौन सा आंसर है? जैविक खाद। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नंबर 14 कौन सा जंतु द्विलिंगी है? ऑप्शन है केंचुआ, मेंढक, एस्केरिस और मच्छर। हमें बताना कि कौन सा जंतु द्विलिंगी है, तो कौन सा है? केंचुआ। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो गया। 15 न्यूटन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। पहला जेम्स चैडविक, विलियम क्रुक्स, जे थॉमसन, ई रदरफोर्ड। देखो ये जो है केमिस्ट्री का स्टार्ट होता है, इसमें दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन सही है? जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। अगला है द्वितीय कक्षा में होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने हो? 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18। तो दूसरी कक्षा में होते हैं 8। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया? ये हम बताना है। नाम है चैडविक, रदरफोर्ड, कोसेल व लिविस और नील्स बोर। तो आंसर कौन सा है प्यारे छात्रों? कोसेल व लिवियस। ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो गया। अगला है निम्न में से कौन तत्व है? तत्व बताना। जल, वायु, जल, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हमें बताना है कि तत्व कौन सा है। तो तत्व जो है कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन हमारा नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट हमारा है 19 और 20, 2 क्वेश्चन और हैं। निम्न में से यौगिक है। 19 क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से यौगिक कौन सा है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं वायु, जल, मिट्टी, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन हमारा हो गया सेकंड, यानी कि जल। अगला है निम्नलिखित मिश्रणों में विषमांगी मिश्रण हमें बताना है कि विषमांगी मिश्रण कौन सा है। तो विषमांगी में देखो पहला है जलीय चीनी का जलीय विलयन, दूसरा है नमक का जलीय विलयन, तीसरा नमक व नौशद्र का मिश्रण और चौथा है वायु। तो ऑप्शन हमारा नंबर 3 सही हो गया। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों आप जो है क्वेश्चनों को हल करें, हल करते जावें। जब आप इनको हल करेंगे तब आप इनको सीख जाएंगे। ये 20 नंबर का सैंपल पेपर जो है आपके पास भेजा जा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पेपर में आपको मिल जाएं, तो आप जैसे अच्छे तरीके से देखें और पूरे के पूरे पेपर को अच्छे तरीके से याद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।